उत्तरकांड 12वां सर्ग। शूर्पणखा तथा रावण आदि तीनों भाइयों का विवाह और मेघनाद का जन्म। अगस्त्य जी कहते हैं, श्री राम अपना अभिषेक हो जाने पर उस राक्षस राज रावण भाइयों सहित लंकापुरी में रहने लगा। तब उसे अपनी बहन राक्षसी शूर्पणखा के ब्याह की चिंता हुई। उस राक्षस ने दानवराज विद्युज्जिह्वा को, जो कालका का पुत्र था, अपनी बहन शूर्पणखा ब्याह दी। श्री राम बहन का ब्याह करके राक्षस रावण एक दिन स्वयं शिकार खेलने के लिए वन में घूम रहा था। वहां उसने दीति के पुत्र मय को देखा। उसके साथ एक सुंदरी कन्या भी थी। उसे देखकर निशाचर दशग्रीव ने पूछा, आप कौन है जो मनुष्यों और पशुओं से रहित इस सूने वन में अकेले घूम रहे? इस मृगनयनी कन्या के साथ आप यहाँ किस उद्देश्य से निवास करते हैं? श्री राम इस प्रकार पूछने वाले उस निशाचर से मैं बोला, सुनो, मैं अपना सारा वृत्तांत तुम्हें यथार्थ रूप से बता रहा हूँ। तात, तुमने पहले कभी सुना होगा, स्वर्ग में हेमा नाम से प्रसिद्ध एक अप्सरा रहती है। उसे देवताओं ने उसी प्रकार मुझे अर्पित कर दिया था जैसे पुलोम दानव की कन्या शची देवराज इंद्र को दी गई थी। मैं उसी में आसक्त होकर 1 सहस्त्र वर्ष तक उसके साथ रहा हूँ। एक दिन वह देवताओं के कार्य से स्वर्गलोक को चली गई। तब से 14 वर्ष बीत गए। मैंने उस हेमा के लिए माया से एक नगर का निर्माण किया था जो संपूर्णतः सोने का बना है। हीरे और नीलम के संयोग से वह विचित्र शोभा धारण करता है। उसी में मैं अब तक उसके वियोग से अत्यंत दुखी एवं दीन होकर रहता था। उसी नगर से इस कन्या को साथ लेकर मैं वन में आया हूँ। राजन, यह मेरी पुत्री है जो हेमा के गर्भ में ही पली है और उससे उत्पन्न होकर मेरे द्वारा पालित बड़ी हुई है। इसके साथ मैं इसके योग्य पति की खोज करने के लिए आया हूँ। मान की अभिलाषा रखने वाले प्रायः सभी लोगों के लिए कन्या का पिता होना कष्टकारक होता है, क्योंकि इसके लिए कन्या के पिता को दूसरों के सामने झुकना पड़ता है। कन्या सदा 2 कुलों को संशय में डाले रहती है। तात, मेरी इस भार्या हेमा के गर्भ से 2 पुत्र भी हुए हैं, जिसमें प्रथम पुत्र का नाम मायावी और दूसरे का नाम दुंदुभी है। तात, तुमने पूछा था, इसीलिए मैंने इस तरह अपनी सारी बातें तुम्हें यथार्थ रूप से बता दी। अब मैं यह जानना चाहता हूँ कि तुम कौन हो। यह मुझे किस तरह ज्ञात हो सकेगा? मायासुर के इस प्रकार कहने पर राक्षस रावण विनीत भाव से यो बोला, मैं पुलस्त के पुत्र विश्रवा का बेटा हूँ। मेरे नाम दशग्रीव है। मैं जिन विश्रवा मुनि से उत्पन्न हुआ हूँ वे ब्रह्मा जी से 3री पीढ़ी में पैदा हुए हैं। श्री राम राक्षस राज के ऐसा कहने पर दानव मैं महर्षि विश्रवा के उस पुत्र का परिचय पाकर बहुत प्रसन्न हुआ और उसके साथ वहां उसने अपनी पुत्री का विवाह कर देने की इच्छा की। इसके बाद दैत्यराज मैं अपनी बेटी का हाथ रावण के हाथ में देकर हंसता हुआ उस राक्षस राज से इस प्रकार बोला, राजन, यह मेरी बेटी है जिसे हेमा अप्सरा ने अपने गर्भ में धारण किया था। इसका नाम मंदोदरी है। इसे तुम अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करो। श्री राम तब दशग्रीव ने बहुत अच्छा कहकर मायासुर की बात मान ली। फिर वहां उसने अग्नि को प्रज्वलित करके मंदोदरी का पानी ग्रहण किया। रघुनंदन, यद्यपि तपोधन विश्रवा से रावण को जो क्रूर प्रकृति होने का शाप मिला था उसे मायासुर जानता था, तथापि रावण को ब्रह्मा जी के कुल का बालक समझकर उसने उसको अपनी कन्या दे दी। साथ ही उत्कृष्ट तपस्या से प्राप्त हुई एक परम अद्भुत अमोघ शक्ति भी प्रदान की, जिसके द्वारा रावण ने लक्ष्मण को घायल कर दिया था। इस प्रकार दार परिग्रह विवाह करके प्रभावशाली लंकेश्वर रावण लंकापुरी में गया और अपने दोनों भाइयों के लिए भी 2 भार्याएं उनका विवाह कराकर ले आया।
विरोचन कुमार बलि की दौहित्री को, जिसका नाम वज्रज्वाला था, रावण ने कुंभकर्ण की पत्नी बनाया। गंधर्वराज महात्मा शैलूष की कन्या शर्मा को, जो धर्म के तत्व को जानने वाली थी, विभीषण ने अपनी पत्नी के रूप में प्राप्त किया। वह मानसरोवर के तट पर उत्पन्न हुई थी। जब उसका जन्म हुआ उस समय वर्षा ऋतु का आगमन होने से मानसरोवर बढ़ने लगा। तब उस कन्या की माता ने पुत्री के स्नेह से करुण क्रंदन करते हुए उस सरोवर से कहा, सरोमा वर्धयस्व। हे सरोवर, तुम अपने जल को बढ़ने न दो। उसने घबराहट में सरहामा ऐसा कहा था, इसीलिए उस कन्या का नाम शर्मा हो गया। इस प्रकार वे तीनों राक्षस विवाहित होकर अपनी अपनी स्त्री को साथ ले नंदनवन में विहार करने वाले गंधर्वों के समान लंका में सुखपूर्वक रमन करने लगे। तदनंतर कुछ काल के बाद मंदोदरी ने अपने पुत्र मेघनाद को जन्म दिया, जिसे आप लोग इंद्रजीत के नाम से पुकारते थे। पूर्व काल में उस रावण पुत्र ने पैदा होते ही रोते रोते मेघ के समान गंभीर नाद किया था। रघुनंदन, उस मेघ तुल्य नाद से सारी लंका जड़वत स्तब्ध हो गई रह गई थी। इसीलिए पिता रावण ने स्वयं ही उसका नाम मेघनाद रखा। श्री राम, उस समय वह रावण कुमार रावण के सुंदर अंतःपुर में माता पिता को महान हर्ष प्रदान करता हुआ श्रेष्ठ नारियों से सुरक्षित हो काष्ठ आच्छादित हुई अग्नि के समान बढ़ने लगा। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आदि काव्य के उत्तरकांड में 12वां सर्ग पूरा हुआ। बोलिए श्री सीताराम जी महाराज की जय। भक्तवत्सल भगवान की जय।